स्टूडेंट्स, गांधी जी का जो अफ्रीका का जर्नी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1893 के समय एक बैरिस्टर हैं दादा अब्दुल्ला, उनकी हेल्प के लिए गांधी जी वहाँ पे जाते हैं और 1915 के समय वहाँ से वापस लौटेंगे। स्टूडेंट्स, 1915 को जो वापस लौटने का उनका डेट है 9 जनवरी, उसको हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस 22 ईयर्स की जर्नी के अंदर गांधी जी के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उसका रिफ्लेक्शन आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गांधी जी के द्वारा वहाँ पे जो वॉइसलेस जो लेबरर्स हुआ करते थे उनकी वॉइस को रेज किया गया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में, और उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी गांधी जी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो गांधी जी की जो ये 22 ईयर्स की जर्नी है जो बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी को एक महात्मा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट जर्नी रहा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया इस 22 ईयर्स की जर्नी के थ्रू। अगर हम इनिशियल फेज के बारे में बात करें तो जब गांधी जी वहाँ पे पहुँचे तो इंडियन जो लेबरर्स वहाँ पे डिपोर्ट किए गए थे 1890 के बाद में, जो शुगर प्लांटेशन की वजह से जो इंडियन लेबरर्स को वहाँ पे डिपोर्ट किया गया था, उनकी वॉइस को रेज करते हैं इनिशियल फेज के अंदर में। तो फर्स्ट फेज आपको देखने के लिए मिलेगा 1894 से लेकर 1906 का ये फेज है, जिसके अंदर में गांधी जी के द्वारा जो नटाल इंडियन कांग्रेस है उसका वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब देखिए कि इंडियन ओपिनियन नाम का एक जो न्यूज़पेपर है वो भी इनके द्वारा वहाँ पे निकाला गया। जब गांधी जी इंडिया के अंदर आएंगे, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी वो रिफॉर्म करेंगे जिससे कि जो कॉमन पब्लिक है उसको जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसके साथ में ऐड किया जाए। 1920 का जो कांग्रेस सेशन होता है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो लोकल लैंग्वेज को ऐड करने की बात की गई कि लोकल डायलेक्ट को ऐड किया जाए, कॉमन पब्लिक को वहाँ पे ऐड किया जाए इस मूवमेंट के अंदर में, जिससे कि एक मास मूवमेंट क्रिएट हो। गांधी जी के द्वारा वहाँ पे भी मास मूवमेंट है उसको बनाया गया, इंडियन लेबरर्स का जो मास मूवमेंट है उसको वहाँ पे क्रिएट किया गया जिससे कि सरकार उनकी बात मानी। बट ये जो फर्स्ट पेज है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि गांधी जी का जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीटली जो मॉडरेट्स की टेक्निक्स हुआ करती थी ना, प्रेयर एंड पेटिशन का, उसी के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनसे अवेयर नहीं हैं, उनको प्रेयर एंड पेटिशन करते हैं जिससे कि वो यहाँ पे अवेयर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके थ्रू लोग अवेयर होंगे, एक मूवमेंट है वो क्रिएट होगा, बट ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कंटिन्यूस प्रेयर एंड पेटिशन है वो किया जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। आप देखेंगे इस समय दो लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे, एक बोर वॉर होती है, बोर वॉर के अंदर भी गांधी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और 1906 के समय जो जुलू वॉर है उसके अंदर भी गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा। दो लड़ाइयाँ हैं वहाँ पे होती हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट फेज के बारे में, तो सेकंड फेज के अंदर जब गांधी जी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो अपना जो टेक्निक है उनके द्वारा चेंज किया गया। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दिया, जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू यहाँ पे जो मार्च है वो किया जा सके। तो इनिशियल फेज के अंदर जो पब्लिक है उसको अवेयर किया, उनको एक जगह ऑर्गेनाइज किया, नटाल इंडियन कांग्रेस है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। नेक्स्ट फेज जो है 1906 से 1914, इसके अंदर वो पैसिव रेजिस्टेंस जो सिविल डिसोबीडियंस का जो मूवमेंट है उसको वहाँ पे क्रिएट किया गया। आप देखिए कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हेनरी नाम का जो पर्सन है, हेनरी डेविड नाम के जो पर्सन है, उनसे बेसिकली इस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा जो यहाँ पे सीखा गया था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका गांधी जी के ऊपर आपको जो इफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है, जिसमें हेनरी डेविड हैं, टोल्स्टॉय नाम के पर्सन हैं, इसके अलावा आपको जॉन रस्किन है जिसका रिफ्लेक्शन आपको इंडिया के अंदर जो हिंद स्वराज है, जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसी सेकंड फेज के अंदर में गांधी जी के द्वारा 1906 का जो समय है उस समय जो रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेशन को वहाँ पे अनिवार्य किया गया था कि आपको अपना जो फिंगरप्रिंट के साथ में जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेके चलना है इंडियन लेबरर्स को हमेशा। उसी के अगेंस्ट में एक पैसिव रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पैसिव रेजिस्टेंस जो एसोसिएशन है उसका ये सेटअप करेंगे और उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे बर्न करते हैं। आप देखिए कि जब गांधी जी आते हैं 1919 का जो मूवमेंट है उसको लीड करते हैं, तो उस समय भी गांधी जी के द्वारा इस तरीके से जो मास इन्फ्लुएंस जो मूवमेंट है वो क्रिएट किया गया, पॉलिटिकल वैक्यूम को वहाँ पे फिल किया गया था गांधी जी के द्वारा इंडियन मूवमेंट के अंदर भी। उसी मूवमेंट के समय जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इंडियन लेबरर्स के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ ये यहाँ पे कैंपेन करेंगे।
इंडियन लेबरर्स की जो मैरिज है उसको इनवैलिडेट कर दिया गया था वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट में ये वुमेन्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वुमेन्स को अपने मूवमेंट के साथ में जोड़ते हैं और वो मूवमेंट्स आपका जो इसका रिफ्लेक्शन है इंडिया के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप देखिए कि महिलाओं को अपने मूवमेंट के अंदर ऐड किया गया, चाहे दांडी मार्च का समय हो जब सरोजनी नायडू के द्वारा जो दर्शना सोल्ट रिवोल्ट है, दर्शना का जो सोल्ट रिवोल्ट है, सोल्ट मार्च है, वो उनके द्वारा लीड किया गया था। स्टूडेंट्स गांधी जी के द्वारा वहाँ पे एक टोल्स्टॉय फार्म है उसका भी सेटअप किया गया। अब ये टोल्स्टॉय फार्म है इसका जो इंडिया के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि साबरमती का जो साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद के अंदर सेटअप किया। और आफ्टर द दांडी मार्च जो वर्धा के अंदर में, आफ्टर द दांडी मार्च वर्धा के अंदर जो आश्रम है उसे सेटअप करते हैं गांधी जी आफ्टर द दांडी मार्च के बाद में, और वहीं पे वो सेटअप होते हैं बाद में। तो स्टूडेंट्स ये जो टोल्स्टॉय फार्म है या फोनिक्स फार्म है उसका जो सेटअप है गांधी जी के द्वारा किया गया। अगर हम दांडी मार्च के बारे में इंडिया में डिस्कस करते हैं तो ऐसा ही एक मार्च गांधी जी के द्वारा अफ्रीका के अंदर भी निकाला गया था। नटाल से जो ट्रांसवाल का जो एरिया है, नटाल से जो ट्रांसवाल का एरिया है उसके अंदर एक मार्च है उसको कैंपेन करते हैं, उस मार्च को लीड करते हैं गांधी जी के द्वारा। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली वो प्रैक्टिस है या होमवर्क है जो गांधी जी के द्वारा अफ्रीका के अंदर किया गया और बाद में इंडिया के अंदर जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो अलग अलग समय पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग समय पे गांधी जी उस मूवमेंट का, इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गांधी जीज एक्सपीरियंस इन द अफ्रीका, जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे किया मूवमेंट के साथ में, जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की। नटाल इंडियन कांग्रेस है, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है, पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन है, कैंपेन मार्च जो निकाले गए, टोल्स्टॉय फार्म है जो साबरमती एंड वर्धा के रूप में इंडिया में उसका रिफ्लेक्शन है, और इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं वो भी चलाए गए थे और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी गांधी जी के द्वारा बनाई गई। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द गांधी इन अफ्रीका। Thank you very much.